डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करूँगा। एक्चुअली अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसमें मैंने आपको बताया था साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको बताए थे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अभी स्पेसिफिक एंगल की जब बात करते हैं तो स्पेसिफिक एंगल का मतलब होता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यदि मैं 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास में केवल इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो इस पर ही क्वेश्चन आता है। इससे अलग क्वेश्चन आपके सिलेबस में इतना ही है, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए, फिर कॉस ए, फिर टेन ए, फिर कॉट ए, सेक ए एंड नेक्स्ट कोसेक ए। तो बच्चों पहले यदि मैंने साइन ए की बात करूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इजी तरीके से समझेंगे इसको, हम याद कैसे रख पाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो साइन ए यानी कि साइन 0 डिग्री, पहले हम बोलेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 130 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? साइन 130 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ऐसे ही यदि मैं साइन 60 की बात करूंगा तो साइन 60 होता है √3/2। यदि मैं साइन 90 की बात करूं तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 वैल्यू 1। अब कॉस, यहां जो ए लिखा हुआ है, जो ए का वैल्यू हम 0 से लेके 30, 45, 60 और 90 रखेंगे। तो कॉस 0, कॉस 0 बच्चों देखो, अभी जो आपने ऊपर वाली जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसको रिवर्स कर देना है। यानी कि इस 1 को मैं यहां लिख दूंगा 0 के नीचे, √3/2 को मैं लिखूंगा यहां पर, 1/√2 को मैं एज इट इज रख दूंगा, और इस 1/2 को मैं रख दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद इस जीरो को मैं उठा के रख दूंगा यहाँ पर। समझ में आ गया बच्चों? बस मैंने साइन की वैल्यूज मुझे पता थी। साइन 0 1/2, 1/√2 45 के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1 होता है। ये वैल्यूज मुझे पता थी और इन वैल्यूज को ही यूज करके मैंने अगली लाइन लिख दी। बच्चों अब 10 के लिए क्या करेंगे? देखो बच्चों, 10 ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब है 10 ए का वैल्यू इन दोनों का अपॉन करने पर, 0 को 1 से डिवाइड करने पर बेटा 0 आता है। तो 10 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब देखो बेटा, इस वाली वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा इस वाली √3/2 वाली से। तो यहाँ बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 बेटा सेम को सेम से डिवाइड कर देंगे, साइन ए बाई साइन कॉस ए होता है tan ए, तो ये बच्चा 1 आएगा। तो tan 45 कितना होता है? 1। tan 45 की वैल्यू 1। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी √3।
अब बच्चों 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। देखो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है। ये क्या होगा? नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन कर लिखते हैं ऐसे, 8 को लिटा देते हैं, नॉट डिफाइन हो गया। समझ गए बच्चों? तो ये तो हो गया यहाँ पर। अभी बच्चों कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे 1/0। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली पूरी नंबर को उल्टा करके लिख दो। पहले नॉट डिफाइन लिख दो इस वाले को, फिर √3 को यहाँ रख दो, ये √3, 1 को 1 रख दो, 1/√3 को यहाँ रख दो, और इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दो। समझ गए? सेक थीटा क्या होता है बच्चों? सेक ए कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस की वैल्यू 1, तो इसका 1 का अपॉन करेंगे, 1 का अपॉन करेंगे तो 1/1 ही आएगा। यहाँ पर क्या है? √3/2 कॉस का वैल्यू सेक निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। ऐसे ही इसका वैल्यू सेक 45 का वैल्यू इसका उल्टा करने पर आएगा √2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 का उल्टा 2। ऐसे ही बच्चे cos 90 की वैल्यू 0 और 90/1 हो गया, इसका उल्टा करेंगे sec 90 निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। समझ गए बच्चों? अब ऐसे ही सेक का वैल्यू लिखेंगे। सेक का वैल्यू कैसे लिखेंगे देख लेते हैं एक बार हम। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और ये स्पेस मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पेस बना लिया आपके सामने। अब बच्चों कॉस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हमें लिखना है कॉस सेक ए। तो बच्चों साइन का उल्टा होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/1, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0, जो क्या होता है? नॉट डिफाइन। सेम साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? इसका अपॉन इन्वर्स कर देंगे तो 2। साइन 45 1/√2, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2/1, जिसे हम √2 लिख सकते हैं। कोसेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 का उल्टा कर देंगे, ये कितना है? √3/2, इसका उल्टा कितना होगा? इनवर्स कितना होगा? 2/√3। ऐसे ही बच्चों कोसेक 90, तो साइन 90 देखेंगे, साइन 90 1, इसका उल्टा करने पर 1/1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। समझ गए बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक जो स्पेसिफिक एंगल हैं कौन कौन से? 0, 30, 45, 60 और 90, हम इनको समझ चुके हैं। इसी पर बेस्ड एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं, जो मैंने बनाया है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। उसको मैंने यहाँ पर देखो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको बताई थी वो इस तरह से है। साइन ए लिखा हुआ है, एंगल ए क्या क्या होगा? एंगल ए बच्चों 0, एंगल ए बच्चों 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बच्चों अभी देखो 1 को फिर यहाँ लिखा गया है, फिर √3 को यहाँ लिखा है, इसको एच रख दिया है, इसको यहाँ किया है, इस 0 को यहाँ ले गए। तो बच्चों जो टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने टेबल आपको पढ़ाई थी उसी टेबल को मैंने यहाँ पर एक टेबल आपके सामने रख दी है। इसको अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बच्चों कि साइन a - b यदि 1/2 है और कॉस a + b 1/2 है, और यहाँ पर a + b की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, और a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे? इसका हम सॉल्यूशन देखो,
साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने पढ़ा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही बेटा कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, अभी हमने टेबल में देखा था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, सॉरी 1/2, ये दिया है हमें 1/2। तो बच्चों साइन 1/2 कितना होता है? साइन 1/2 होता है साइन 30 के बराबर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइन 30। जब इसको कंपेयर करेंगे इससे तो हमें मिलेगा a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों कॉस आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस a प्लस बी बराबर हमें दिया हुआ है 1/2। कॉस 1/2 कब होता है बच्चों? जब 60 के बराबर होता है, तो यहाँ पर कॉस 60 हो जाएगा 1/2 के बराबर। तो बच्चों इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, तो यहाँ पर बच्चों a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को करेंगे हम सॉल्व। कैसे? a माइनस बी है 30 डिग्री, a प्लस बी है 60 डिग्री, दोनों का कर देंगे सम। तो बच्चों ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा? a और a 2a, 2a किसके बराबर हो गया? 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/2 जो आएगी 45। बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब a की वैल्यू होगी 45। अब बच्चों पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो बच्चों a माइनस बी कितना दे रखा है इक्वेशन 1 में? 30 डिग्री। तो a माइनस a का वैल्यू, अभी a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 45 माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो माइनस b कितना होगा? 30 माइनस 45 माइनस 15, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो v की वैल्यू आएगी बच्चों 15 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया? 45 डिग्री। आप समझ गए? आंसर आ गया। क्या a और b 0 से 90 के बीच में दोनों का सम? यस। a बड़ा है b से? यस। तो हमारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। थैंक यू बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।